इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल बारामूला और राइट बाहरा यूनिवर्सिटी मोहाली। तस्वीरें जिला राजौरी के बंगाई गांव की हैं, जहां गालबन 6 जिंदगियां हर दिन जीती और मरती हैं। तस्वीरें चीख चीख कर अपनी बेबसी बयान कर रही हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। आंसू बहा बहा के भी होते नहीं है कम, कितनी अमीर होती हैं आंखें गरीब की। एक नौजवान जिसके वालिद का इंतकाल हो गया, 2 बहनों का तलाक हो गया और नौजवान अपनी सेहत और गरीबी से लड़ता लड़ता हार चुका है। मोहम्मद फरीद नामी सरकार की हर एक स्कीम से कोसों दूर है। शायद सरकार के पास मोहम्मद फरीद के लिए कोई स्कीम नहीं। हालात से मजबूर मोहम्मद फरीद बेबसी की हालत में अपनी बहनों के साथ एक कच्चे से कमरे में जिंदगी गुजार रहा है, जहां हर दिन ये 6 जिंदगियां जीती और मरती हैं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे न जाने अपना बचपन आने वाली नस्लों को किस तरीके से बयान करेंगी, और न जाने समाज के हाकिम आज तक कहां हैं जो यहां तक नहीं पहुंचे। शायद इलेक्शन के दौर में मोहम्मद फरीद सबको नजर आता है, लेकिन आज इस गरीबी की हालत में मोहम्मद फरीद के पास इसके आंसू पूछने वाला कोई नहीं। बड़ा शौक था इन्हें मेरा आशियाना देखने का, जब देखी मेरी गरीबी तो रास्ता बदल दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट राहिल गनाई के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनाई। कश्मीर क्राउन पर आपने हमेशा उन लोगों की आवाज़ को सुना है जिनके पास शायद सरकार कभी नहीं पहुंचती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से कश्मीर क्राउन का हर नुमाइंदा, कश्मीर क्राउन का हर बाशिंदा, कश्मीर क्राउन का हर सिपाही उस गरीब और मजलूम के घर में ज़रूर पहुंचता है जिसके घर में कोई नहीं पहुंचता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक हमसे ये काम ले रहा है। आज हम आपको बंगाई से अपडेट कर रहे हैं और ये बताते हुए बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि एक शख्स हमारे साथ जिसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और चंद रोज़ कबल ही इनकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। ये एक ही मर्द है इस घर में और अपनी 2 बहनों के साथ, अपनी पत्नी के साथ और 3 बच्चों के साथ ये अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजार रहा है। कहानी इस तरीके से है कि ये शख्स जो है ये बंगाई गांव से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इसके पास कभी कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची। अगर हम ये कहें कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन बच्चियों के लिए सरकार के पास शायद बाथरूम तक नहीं था। जब हमने ये पता किया कि क्या इनके पास IAY का कोई केस जिसके तहत घर मकान देना होता है, तो इनका ये कहना था कि आज तक तो नहीं मिला, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि हमने बहुत चक्कर लगाए दफातर के, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। बहरहाल मसला सिर्फ यहाँ तक नहीं रुका, मसला इससे आगे भी चलता रहा। पेंशन को लेकर इनकी वालिदा जो थी जिनका इंतकाल हो गया है, वो 250 रुपये माहाना लेती थी शायद शादरा शरीफ से, वो भी इनसे हम पूछेंगे। अफसोस की बात यह है कि हम किस समाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ पर हम इंसानियत के, बच्चियों को बचाने के, बेटियों को पढ़ाने के वो दावे और वादे करते हैं कि जिस वक्त हम अपने सियासी मंशूर को बयान करते हैं, जब हम लोग किसी स्टेज पर खड़े होकर समाज के ठेकेदार बन जाते हैं, तो तब हम इन लोगों के लिए तो हमदर्द होते हैं, लेकिन जब अपना काम बन जाता है, जब अपना इलेक्शन जीता जाता है, जब अपना सारा काम हो जाता है, अपना मफाद निकल जाता है, फिर इन लोगों को कोई नहीं पूछता। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरे साथ 2 बहनें, जिनका मुझे ये बताते हुए दुख महसूस हो रहा है कि एक ही भाई और इन दोनों बहनों का तलाक हो चुका है, वालिदैन की मौत वाक़या हो चुकी, छोटे छोटे बच्चे इन बहनों के पास हैं। ये कौम की बेटियां हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि वो समाज जो बड़े बड़े दावे करता है, वो आखिर
कहां पर जिंदगी बसर कर रहा है, वो समाज के ठेकेदार हैं कहां पे आखिर। हम बात करना चाहेंगे इन लोगों से, जानना चाहेंगे क्या परेशानी है, जानना चाहेंगे क्या हालात गुजर गए, क्या वाक़ात गुजर गए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बेरुखी इंतजामिया की इनके साथ, आखिर ऐसा हुआ क्या, जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फरीद। मोहम्मद फरीद जी, आप हमें बताएं कि आपके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है? हाँ, हो चुका है। अच्छा, तो मुझे ये भी बताएं आपके घर में अब कौन कौन है और कितने अफराद हैं आपके, आराम से बताएं। मेरे दो बच्चे हैं, एक घर वाली है, एक मैं खुद हूँ, दो बहनें, एक भांजी। तो जो बहनें हैं ये आपके पास क्यों रहती? ये इनका तलाक हो गया है, ये दिया था, अगले दिन नहीं बसाया, मुड़ के यहाँ छोड़ा। अच्छा, तो मुझे ये आप बताएं कि आपका गुजर बसर जो है घर का कैसे चल रहा है? गुजर बसर यही है, बीच बीच में दिहाड़ी लाता हूँ, जिस वक्त मेरी सेहत ख़राब हो जाती है उस वक्त घर ही में। आप मजदूरी करते हैं और जब आपकी सेहत ख़राब हो गई है, आप बीमार हो गए थे, तो उस वक्त आप फिर मजदूरी करने नहीं जा पाते थे, फिर घर का सर्कल कैसे चल रहा है? घर का सर्कल बहुत मुश्किल से, मेरी मम्मी पहला पेंशन 200-250 रुपये शादरा से लेती, पूरा थोड़ा थोड़ा करके बड़ी मुश्किल के साथ। तो अभी आपके घर में कितने अफराद रहते हैं? ये औरतें जो बहनें हैं आपकी, ये भी आपके पास ही रहती हैं और आपका यही एक ही कमरा है, ये कच्चा कमरा एक ही है? हाँ, ये एक ही है। 250 रुपये महाना, न जाने कितनी नियाज और नज़र शादरा ज़ियारत पे आती है, लेकिन बिल्कुल शादरा ज़ियारत के बिल्कुल करीब है ये गांव भंगाई। बताते हुए अफसोस हो रहा है कि 250 रुपये महाना अब उन जो बुज़ुर्ग को मिलता था, जिस हमारी माँ को मिलता था, वो माँ इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उस माँ के ये बच्चे यहाँ पर हैं। अच्छा, आपको ये जो बाथरूम स्कीम आई थी एक, क्या वो आपको बाथरूम मिला है? नहीं, क्यों नहीं मिला? वो नहीं मिला। सरपंच मेंबर को, चौकीदार को बोला ये हमारा बाथरूम रखाओ, मकान रखाओ, बोलते हैं नहीं। 1-2 दफ़ा फार्म ही 3 दफ़ा मम्मी ने कराया, बोल रहे हैं आपका नाम ही नहीं आया ही नहीं। आपकी वालिदा जाते थे जी दफ्तर में? आपकी वालिदा जाती? हाँ, वालदा जाते। उनको क्या बोलते थे? उनके ये बोलते हैं नहीं जी, आया कुछ नहीं है कुछ आया नहीं, आपका नाम ही नहीं है लिस्ट में, सर्वे लिस्ट में। बिल्कुल, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने भाई के साथ यहाँ पे रहते, कब से रहते? हम रहते हैं 6-7 साल से। 6-7 साल से। तो यहाँ पर बाथरूम शाथरूम सरकार की तरफ से कभी नहीं दिया गया? कुछ नहीं मिला सरकार की तरफ से। जो जाते हैं बोलते हैं आपका नाम ही नहीं, आपको कैसे मिलेंगे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। फिर क्या करें, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था करना। आपका ये भाई जब मजदूरी करने नहीं जाता है तो घर का खर्च कैसे चल रहा है? कुछ नहीं है, मम्मी के वो पेंशन है जो 200-250 रुपया, उसी पे करते गुजर। कोई मामा करता मदद, कोई करता है, ऐसे ही करते। समाज की ये बेटियां, मैं कहूँगा कौम की बेटियां, लेकिन उस कौम की मैं कहूँगा जिस कौम को शायद एहसास ही नहीं है, गला काट दिया है और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इन लोगों को जीने का हक नहीं है। समाज के वो ठेकेदार आज कहाँ हैं? सवालिया निशान उन पे है। सवाल ज़रूर उठेंगे, उंगलियां ज़रूर उठेंगी और ये तमाम लोग, आप कश्मीर क्राउन की इस आवाज़ पे आवाज़ बर्पा करें, शोर बर्पा करें, और ताकि कोई लोग इसको ये समझें कि जो हम इलेक्शन के वक्त में दावे और वादे करते थे, आखिर वो दावे और वादे कहाँ हैं। इस बीमारी की हालत में एक शख्स जो अपने घर का खर्च नहीं चला सकता, जो शख्स मजदूरी करता है लेकिन जब बीमार होता है तो घर में कम से कम 4 मस्तूरात का होना खुद में एक परेशानी का सबब बन जाता है इस बेचारे के लिए, लेकिन कोई भी नहीं आया। अब आप क्या अपील करना चाहेंगे? जी, क्या अपील करना चाहिए डीसी साहब से? सर, जो है सरकार की मर्जी, किसी से कोई देंगे यानी वो गरीबों को, हम क्या करेंगे। 100-250 रुपये मम्मी हमारी पेंशन या लेती थी या कुछ करती थी, अब वो उनकी भी मफाद हो चुकी है। कौन देगा हमें खर्चा, कौन देगा? देखें क्या करें। आप जब मजदूरी नहीं कर पाते हो, अब आप सरकार से क्या अपील करेंगे? उसका अपील करना सरकार क्या होना चाहिए? ये मकान शकान चलो कोई थोड़ा मुझ चलो जो दे छोड़ दे, चंगी गल। ये एक शख्स बात नहीं कर रहा, बल्कि वो भाई बात कर रहा है, जिस भाई की 2 बहनें तलाकशुदा घर में हैं, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन खुद बेयार व मददगार, खुद परेशान हाल, खुद इतना परेशान है कि शायद रोने के सिवा इसके पास कोई और चारा नहीं। हम उम्मीद करते हैं हमारी इस आवाज़ में आप शोर बर्पा करेंगे,
हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े दावे और वादे करती है, ग्राउंड ज़ीरो पर वो वादे और दावे साबित नहीं हुए। ये देखकर हमें बड़ा दुख महसूस होता है कि वो सरकार में बैठे हुए वो ठेकेदार जो न जाने कितनी तनख्वाहें तो लेते हैं लेकिन किसी गरीब की परवरिश नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें एक शोर बर्पा करेंगे और समाज के कुछ ऐसे हमदर्द लोग भी ज़रूर हैं समाज में जो इन लोगों के लिए आगे आएंगे। आप जुड़े रहें कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर का नंबर 1 स्कूल जीडी गोइंका अब आपके शहर बारामूला में। ये स्कूल आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आइए अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करने के लिए जीडी गोइंका बारामूला में तशरीफ लाए। I hope you all enjoyed the wonderful journey and a campus tour with GD Goenka. I am happy to be a part of GD Goenka Public School Baramulla. I welcome you all to be the part of this family. एडमिशन के लिए इस नंबर पर राबता करें 1800889080। जिला बारामूला की आवाम के लिए खुशखबरी। स्टूडियो किक्स की जानिब से आपका इस्तकबाल है। कस्बा बारामूला के तहरीकी शहर में हम लाए हैं लाजवाब, देरपा मजबूत लेटेस्ट फुटवेयर और फैशनेबल गारमेंट्स, जिनमें प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, डिकैथलॉन के अलावा फर्स्ट कॉपी 7A क्वालिटी शूज के साथ साथ आपके मनपसंद खूबसूरत और दिल को छूने वाले ब्रांडेड आइटम्स खरीदने के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। हम हैं आपके मुंतज़िर। हमारा पता है बिनाली कॉम्प्लेक्स अपोजिट मस्जिद रशाद बारामूला। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 6005 149 109।